हे गाइस, व्हाट्सअप। आज है 2 जून 2020। 2 जून हम लोग की लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे और कह सकते हो कि ऐसा दिन जिसने मेरे को पूरा बदल दिया, हम लोग की फैमिली को पूरा बदल दिया, हम लोग की लाइफ को पूरा बदल दिया। तो ये है 2 जून। मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद और आई डोंट नो बट आई थॉट ऑफ अपलोडिंग दिस ब्लॉग टुडे इटसेल्फ। अभी है बेसिकली रात का टाइम, 2 जून का, मतलब मॉर्निंग, और टाइम हो रहा है अराउंड 3:51 AM और मैं अभी ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो रीज़न क्या था ये ब्लॉग डालने का वो मैं आपको विद टाइम पता चल जाएगा और मैं बता भी दूंगा आपको। तो आई डोंट नो हाउ टू कीप दिस ब्लॉग शॉर्ट बिकॉज मुझसे स्क्रिप्ट बना के पढ़ा नहीं जाता यार। तो बस मैं बोलता रहता हूँ जो भी दिल में आता है। तो इस ब्लॉग में मैं वही करने वाला हूँ। तो आई डोंट नो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं लगेगा, आप लोग पूरा देखोगे नहीं देखोगे, बट आई से कि अगर पॉसिबल है, अगर टाइम है तो देख लेना इन तक एंड देखते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ। मनोज कांडपाल आप मुझे जानते हो, बहुत लोग मुझे जानते हैं, और जो मे बी इस ब्लॉग को पहली बार देखेंगे उनको नहीं पता होगा। तो मेरा नाम मनोज कांडपाल है और बहुत लोग मुझे जानते हैं। कुछ लोग अच्छा दोस्त मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हेल्पफुल हूँ, कुछ लोग मतलब सब अपने अपने तरीके से मुझे जानते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बुरा भी होऊंगा, बहुतों के लिए मैं बुरा भी होऊंगा, और शायद बहुत लोग मेरे से चिढ़ते भी हैं, तो और बहुत लोग मेरे दुश्मन भी हैं। तो ठीक है, सबके होते हैं, मेरे भी हैं। बट जो मेरा अच्छा पार्ट है, जिसके लिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं कि मैं हेल्पफुल हूँ, मैं सोशल कामों में ज़्यादा लगा रहता हूँ और अभी इन एक्टिविटीज़ को मैं ज़्यादा करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं उस बारे में थोड़ा सा बात करूं और बताऊं कि मैं ऐसा क्यों हूं और मैं ये सब काम क्यों करता हूं और मुझे क्या मिलता है इन सब कामों को करके। क्योंकि जब भी आप सोशल कामों में जाते हो तो कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या काम कर रहे हो उसमें आपकी लाइफ रिस्क पे रहती है। और कभी भी कोई भी इन मतलब मैं जब से बात करूँगा, मैं जो आपको बताऊँगा, तो अगर कभी भी कोई भी इस चीज़ को फॉलो करेगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो अपनी सेफ्टी को देखते हुए फॉलो करे। ऐसा ना हो कि वो अंधा उन चीज़ों में घुस जाए। अभी मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई इस वाले रूम में सो रहा है और मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब हो, तो थोड़ा सा मैं धीरे भी बोल रहा हूँ। हो सकता है व्लॉग में आवाज़ थोड़ी सी मेरी लो रहे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन चीज़ों में और इन कामों में क्यों पड़ा। एक टाइम था, एक दिन था, 2 जून, जिसमें शायद से मुझे उस हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी जो मैं चाहता था कि लोग मेरी करें। बट उस टाइम पे कोई आगे बढ़ के नहीं आया। बहुत ही कम लोग थे जो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे आगे बढ़ के आए, जिन्होंने मुझे सिखाया कि ज़रूरतमंद की हेल्प करना कितना इम्पोर्टेंट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक बार वो टाइम निकल गया, उसके बाद आप चाहे 100 लोगों की हेल्प कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, शायद से वो चीज़ मैटर नहीं करती। वो पॉइंट बहुत मैटर करता है, वो मोमेंट बहुत मैटर करता है जिसमें उस इंसान को हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वही एक ऐसा दिन था जिसने मुझे पूरा बदल दिया। उससे पहले मैं भी लाइक आई थिंक मैं कॉलेज में था। मैं आई थिंक नहीं, मतलब मैं उस टाइम पे कॉलेज फर्स्ट ईयर में था अपने। तो मैं भी एक बहुत ही यंग एज का लड़का था, बिल्कुल लाइफ फ्री होके जीता था, टेंशन फ्री होके जीता था। जो भी चाहिए था घर वाले आके दे देते थे, लड़ने के बाद, रोने के बाद। तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी और सब कुछ मिल ही जाता था जो हम चाहते थे। बट शायद से वो दिन ऐसा था कि उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। तो मुझे उस पॉइंट तक मैं ऐसा था कि बहुत केयरफ्री होकर जीता था, मुझे ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं रहती थी। मैंने कभी दुनिया नहीं देखी थी, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, सीखा नहीं था। बट उसके बाद से सब कुछ समझ में आने लग गया, अपने पराये समझ में आने लग गए, दोस्त यार समझ में आने लग गए, रिश्ते नाते मोहब्बत सब कुछ समझ में आ गया था कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, और दुनिया कैसी होती है। तो सीन क्या हुआ था कि 2 जून मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था और 2 जून का शाम का ही टाइम था जब उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम ने मुझे बहुत बदल दिया, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था कि वो इवनिंग वॉक पे निकले हुए थे, शाम का टाइम था और क्या कहते हैं, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था और वो वॉक पे निकले थे, नॉर्मल वॉक पे गए थे, जैसे इवनिंग वॉक पे हर कोई जाता है। हम लोग भी घर से निकलते हैं बाइक लेके या फिर कभी घूमने निकल जाते हैं दोस्तों के साथ। तो सेम सॉर्ट ऑफ सीन था, वो अपने एक नॉर्मल वॉक पे निकले थे।
देन सडनली फ़ोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हमको लगा कि शायद से एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, क्योंकि वो एक दिन पहले वैष्णो देवी से आए थे। तो मैं उनको वहाँ पे पिक करने गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे सीन ही पूरा डिफरेंट था। वो रोड पे गिरे हुए थे और चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। आई डोंट नो उस टाइम पे लोग फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे उतना ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं थे, तो मुझे नहीं पता कि लोग रिकॉर्ड कर रहे थे नहीं कर रहे थे। बट सब लोग आगे पीछे घेरा बना के खड़े हुए थे, उठाने वाला कोई भी नहीं था। मैं चीखता रह गया था, मैं चिल्लाता रह गया था, कोई उठा दो कोई उठा दो, पर कोई उठाने नहीं आया था। तो जब कोई उठाने नहीं आया था तो उस पॉइंट पे एक ऐसा फैमिली थी जो बाहर से आई हुई थी पीर बाबा के दर्शन करने। उन्होंने उठाया था, उनने मुझे बोला कि हमारी गाड़ी में ले चलो, और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। उनको इनिशियल फर्स्ट एड मिली, एंड देन वहाँ से उनको आगे रेफ़र कर दिया गया मोगा, और ऑन द वे उनकी डेथ हो गई। शायद से अगर किसी ने उस पॉइंट पे उनको हेल्प कर दी होती और उस पॉइंट पे उठा के उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया होता, तो वो शायद से सर्वाइव कर जाते, शायद से आज वो हमारे साथ होते, और शायद से मैं ये ब्लॉग नहीं बना रहा होता, और शायद से आप बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं होते, और शायद से मैं पता नहीं कैसा होता, मैं मे भी अच्छा नहीं होता, मैं मे भी पता नहीं क्या होता। बट एनीवेज अभी का फ़िलहाल सीन ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अच्छा इसीलिए हूँ, मैं सोशल इसीलिए हूँ, मैं लोगों की हेल्प इसीलिए करता हूँ कि आपको नहीं पता होता कि उस मोमेंट पे आप शायद से उसको स्किप करो, उसकी हेल्प उसको हेल्प ना करो, और वो मोमेंट उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए गॉड नोस क्या क्या रिजल्ट लेके आए। तो मेरा एक ही रीज़न है किसी को भी हेल्प करने का, उसी पॉइंट पे जब उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कि शायद से वो मेरी हेल्प उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए बहुत मैटर करती हो। अब सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो इस पे ये आता है कि जब भी आप किसी के लिए हेल्प करने आप किसी की भी हेल्प करने चाहते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। यू नेवर नो कि आप जिस इंसान की हेल्प कर रहे हो वो एक्चुअली में हेल्प की ज़रूरत है उसको, या वो फेक कर रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि एक गरीब होता है जो किसी राजा से किसी से हेल्प मांगता है, वो उसकी हेल्प करने जाता है और वो उसी को लूट लेता है। तो एक स्टोरी है, ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर एक ऐसी स्टोरी है जो हमने बचपन में सुनी थी। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अकेले कहीं से आ रहा होता हूँ, मे बी सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और मैं देखता हूँ कि कोई रोड पे खड़ा हुआ है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, और उस टाइम पे कोई बसेज़ या लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको लिफ्ट भी दे देता हूँ कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अननोन मुझसे आकर बोलता है कि मुझे इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं उसको भी हेल्प कर देता हूँ, अगर मैं वो हेल्प कर पाता हूँ, मतलब मेरे बस में हुआ वो हेल्प करना, तो मैं कर देता हूँ। धोखे भी बहुत खाए हैं इस हेल्प करने के चक्कर में। तो अगर आप भी ये कोशिश करोगे, या अगर आप भी ट्राई करोगे कभी किसी की हेल्प करना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको धोखे भी होंगे, आपको बहुत धोखे मिलेंगे, लोग आपका बहुत बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ करेंगे। सेकेंड, यू नेवर नो कि आपके लाइफ पे कहाँ रिस्क आ सकता है। उसका एक और सेकेंड एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो कि शायद मेरी मम्मी को भी नहीं पता। अब आई डोंट नो, वो माँ है, शायद से उनको पता हो, बट मैंने अपने मुंह से नहीं बताया था, ना भाई ने बताया था, कि अभी जब ये कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं गुड़गांव पुलिस और अपनी जो सिविल डिफेंस की टीम थी और कुछ फेलो वी क्रॉस ओनर्स थे, उनके साथ मिलके कोविड रिलीफ एक्टिविटी में काम कर रहा था। सामान बांटना स्लम्स में जा जाके, या फिर जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते थे, जिनको भी जो मतलब जो नीडी पीपल होते थे, उनको आके खाना देने का काम वो कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ से प्रिकॉशन ली थी कि मैं पूरा ट्राई करता था कि मैं अपनी गाड़ी से बाहर ना निकलूँ, मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा रहता था। मेरे कैबिन में किसी को अलाउ नहीं होता था अंदर आना, और जो भी सामान होता था वो पीछे डाले में लोड होता था, और वहीं से उन्हीं की टीम डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो मैं जो पॉसिबल हेल्प हो पाया मैं अपनी तरफ से मैंने किया, और अपना प्रिकॉशन भी लिया। टचवुड अभी तक मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, अभी तक मैं कोविड नेगेटिव हूँ, और आई जस्ट होप कि सारा बचड़ा ख़त्म हो जाए और मैं नेगेटिव ही रहूँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो गया तो मम्मी से बहुत गाली खाऊंगा। बट ये एक ऐसा पॉइंट था कि यार मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मैं घर में नहीं बैठ सकता, मुझे बाहर जाना है, मुझे लोगों को हेल्प करनी है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी व्हीकल है जो इस काम में लोगों को हेल्प कर सकती है। शायद से मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उस गाड़ी पे, वो इसी दिन के लिए थे कि मैं जाके लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और क्योंकि यार फिर घूम फिर की बात आती है कि अगर मैं, ठीक है मैं नहीं जाता तो मेरी जगह कोई और चले जाता, बट शायद मेरा वहाँ जाना, उस फैमिली को वो खाना देना, कहीं ना कहीं उस फैमिली के लिए अच्छा रहा कि वो फैमिली ने यहाँ से अपने गांव माइग्रेट नहीं किया, उनमें से किसी ने सुसाइड नहीं किया, किसी ने कोई मतलब किसी की कोई डेथ नहीं हुई, उनको प्रॉपर्ली ऑन टाइम खाना मिलता रहा और उनकी लाइफ अच्छी रही।
तो अल्टीमेटली जो 2 ऑफ जून का दिन था उसने मुझे सिर्फ यही चीज़ सिखाई कि यार आप जितना किसी को हेल्प कर सकते हो करो, क्योंकि ये दुनिया तभी चलेगी जब आप हेल्प करना शुरू करोगे। आप सेल्फिश बन के अपने लिए जियोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत होगी और सामने वाला हेल्प नहीं करेगा, वो चला जाएगा। और उस दिन फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार किसी और की हेल्प करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। यार अगर आप हेल्प करने जाओगे कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको जो खुशी मिलेगी, शायद वो एक बहुत अलग चीज़ होती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग गाइस, खुदा ना खास्ता कभी आपको एक उस मोमेंट पे हेल्प की ज़रूरत पड़ गई ना, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको इतना गुस्सा आएगा सोसाइटी के ऊपर कि ये सोसाइटी ऐसी क्यों है कि सिर्फ तमाशा देख रही है, आपकी हेल्प नहीं करेगी। आज के टाइम पे एक्सीडेंट होता है, किसी का मर्डर हो रहा होता है, लोग हेल्प नहीं करते हैं, लोग उसका वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं फेसबुक पे। जस्ट इमेजिन कभी आपके साथ ऐसा हो रहा हो और सामने वाला बंदा खड़े हो क्या हेल्प ना करे, आपके वीडियो बना रहा हो, आप क्या फील करोगे? प्लीज़ समझो इस बात को। ये एक बहुत 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 सिंपल सी चीज़ है। कोशिश करो जितना आप हेल्प कर सको, जितना आप सोसाइटी को दे सको। इस सोसाइटी में ही आप रहते हो, आज आप सोसाइटी की हेल्प करोगे, आज आप सोसाइटी को एक हेल्पफुल सोसाइटी बनाओगे, कल आपकी जनरेशन जो आएगी उसको हेल्प मिलेगी। लाइफ का कुछ नहीं पता होता। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, नहीं पता मुझे मैं कल इस दुनिया में हूँगा नहीं हूँगा, नहीं पता मुझे कि मेरे फादर जब वॉक पे गए थे, वो रोज़ वॉक पे जाते थे यार, रोज़ शाम को वॉक पे जाते थे। वो एक हेल्दी इंसान थे। वो उनको जब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, 2 बाइकर्स थे ओवर ड्रंक, उनने पीछे से यहाँ पर हिट किया था पैर पे, वो आगे गिरे थे। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रीज़न ऑफ डेथ आया था वो आया था ब्रेन हैमरेज। बॉडी पे कोई चोट नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ वो आगे गिरे, ब्रेन हैमरेज हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो नहीं पता होता यार। शाम को निकले थे वो वॉक पे, मुझे बोल के निकले पढ़ाई करना। हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, मम्मी को बोल के गए कि ठीक है मैं वॉक करके आता हूँ, हम बाज़ार चलेंगे। उनको रास्ते में 2 लोग मिले जिन्होंने उनको बोला विपिन जी आओ चाय पीते। उनको उन्हें मना किया मैं वॉक करके आता हूँ फिर चाय पियेंगे। नहीं तो सोचा था ना यार, कभी दिमाग में नहीं आया होगा। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। प्रैक्टिकल चीज़ है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, समझो। आपको हर एक दिन जीना है, आपको हर एक मोमेंट जीना है, आपको वो हर एक काम करना है जो आप करना चाहते हो। मत सेकंड थॉट लाओ दिमाग में अपने। मुझे कभी किसी की हेल्प करनी होती है, मुझे कहीं पे कुछ भी करना होता है, जो मेरा दिल कहता है कि मुझे करना है, मैं नहीं सोचता हूँ, मैं सेकंड थॉट नहीं देता हूँ, मैं कर देता हूँ। कोविड इस एक्टिविटी यार, घर से बाहर स्टेप करना, आई नो मेरे लिए रिस्की था, आई नो मुझे भी कोविड हो सकता था, आई नो कि आई डोंट नो कि वो कहाँ से मतलब आई नो कि कहीं से भी वो वायरस मेरे अंदर एंटर हो सकता था। मेरे साथ मेरा भाई रहता था, मैं उसकी लाइफ भी रिस्क में डाल रहा था। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने आप को सेफ़ रखूँ, मैं जो पॉसिबल प्रिकॉशन हो सकता है वो लूँ। मैंने वो लिया, मैंने वो पूरा प्रिकॉशन लिया। बट मेरा दिल ने कहा कि मुझे बाहर निकलना है अपनी गाड़ी लेके और लोगों को खाना देने में हेल्प करनी है। मैं गया। कोविड रिलीफ की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको ही नहीं बोल रहा आप घर से बाहर निकलो, आपके आसपास बहुत सारे एनजीओज़ काम कर रहे होंगे, उन पे कंट्रीब्यूट करो। आपका एक 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन शायद से आपके लिए कुछ नहीं मैटर करता होगा। आप 2 दिन में उस चीज़ को मैनेज कर लोगे। अगर आपको आज लॉकडाउन नहीं लगा होता, आप शायद से पिज़्ज़ा में, इसको कॉफ़ी में कहीं ना कहीं उड़ाई देते। बट आपको 1000 रुपीज़ एक पुअर फैमिली का पूरे एक हफ्ते का राशन बन सकता है। थोड़ा सोचना पड़ता है भाई सोशल इस लाइफ के इस सोसाइटी के बारे में। सब चीज़ें अपने तक नहीं होती। सेल्फिश बनो, बट इतने में बन जाओ कि यार सोसाइटी दिखनी बंद हो जाए। आपको इसी सोसाइटी में रहना है, मुझको भी इसी सोसाइटी में रहना है। मुझे नहीं पता मैं कब तक रहूँगा, बट हाँ मुझे इतना पता है कि अगर मेरी डेथ इसी मोमेंट पे हो जाए, मुझे किसी भी बात का गिल्ट नहीं है। मेरे को अपनी लाइफ में जो करना था मैंने किया, मेरे को जिसकी हेल्प करनी थी मैंने करी, मुझे अपने जो शौक़ पूरे करने थे मैंने किए। बस मैं यही कहूँगा गाइस, उस मोमेंट का वेट मत करो कि लाइफ आपको सीख दे, क्योंकि लाइफ जब आपको सीख देगी ना, वो बहुत कड़वी होती है। लोगों को देख के आसपास जो लोग जी रहे हैं, जो लोग आप जिनको सुन रहे हो, उनसे सीखो। जितना आप खुद सीख लोगे अच्छा है। जब लाइफ सिखाती है तो वो बहुत कड़वा सिखाती है, और शायद से वो लाइफ लेसन, तभी कहते हैं लाइफ लेसन जो होता है वो फिर लाइफ टाइम के लिए होता है, कि जब लाइफ सिखाती है वो बहुत बुरा सिखाती है। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खुश रहो, आप सब लोग की फैमिली बहुत अच्छी रहे। और हमने कुछ खोया था जिसने हमारी लाइफ चेंज कर दी और हमको बहुत कुछ सिखा दिया। आई जस्ट विश कि कभी किसी और के साथ ऐसा ना हो। बट गाइस प्लीज़
अगर आपके कैपेबिलिटी में है किसी को हेल्प करना, प्लीज़ हेल्प करो। स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।